हिंदी में एक कहावत है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये चीज़ टीवीएस मोटर कंपनी की टीवीएस रेडर पर बखूबी लागू होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीवीएस मोटर कंपनी के पास में 125 सीसी का सेगमेंट काफ़ी समय से खाली था और लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि टीवीएस के पास एटलीस्ट एक 125 सीसी की मोटरसाइकिल होनी चाहिए। और जब टीवीएस मोटर कंपनी ने इस बाइक को लॉन्च किया तो माहौल एक बन गया, जिसको एक 125 सीसी की बाइक खरीदनी हो रही थी कि एटलीस्ट एक बार इस बाइक को देखे और एक्सपीरियंस ज़रूर करे। ज़्यादातर लोगों के केसेस में ऐसा था, लेकिन क्या हुआ कि कंपनी समय रहते इसकी सप्लाई नहीं दे पाई, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इस बाइक को परचेज नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो किन वजहों से इस बाइक को परचेज करना चाहिए और क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यानी इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सारे कवर करेंगे। इसके अलावा इसमें कौन से फीचर हैं जो दूसरी 125 सीसी बाइक्स में नहीं है, वो भी मैं वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आइए ये वीडियो देखते हैं और चैनल पर पहली बार है चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। इस बाइक का पहला फीचर हो जाता है या इस बाइक को परचेज करने की पहली वजह हो जाती है इसकी डिज़ाइन। देखिए, इसका जो डिज़ाइन रखा गया है वो काफ़ी स्पोर्टी रखा गया है, चाहे वो फिर सीट की डिज़ाइन हो, फ्यूल टैंक की डिज़ाइन हो, हेडलाइट की डिज़ाइन हो या फिर टेल लैम्प की डिज़ाइन हो। तो यहाँ पर कंपनी ने इसके डिज़ाइन पे काफ़ी बेहतर काम किया है और काफ़ी स्पोर्टी इसको बनाया है और कई सारे यहाँ पर कट्स देखने को मिल जाते हैं। इवन जो सीट यहाँ पर कंपनी ने डिज़ाइन की है, सीट की हाइट को ऐसा रखा है कि जैसे मैं यहाँ पर बैठता हूँ, मेरी 5'9" हाइट है, तो आराम से मेरे पैर ज़मीन में लग जा रहे हैं। यानी कम हाइट वाला भी होगा तो यहाँ पर आराम से बैठ पाएगा। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है उस पर कंपनी ने काफ़ी बेहतर काम किया है, यानी देखने में भी अट्रैक्टिव लगे और इजी हो जाए एक्सेस करना यानी बैठना। और जो यहाँ पर सीट है ये स्प्लिट रखी गई है, दो लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और ये भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि जो स्पोर्टी फील है वो भी यहाँ पर आना चाहिए। तो अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो इसका कंसोल पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस दिया गया है। मतलब ये है कि 125 सीसी में कंपनियाँ काफ़ी कुछ बेहतर कर रही थी, लेकिन जो कंसोल पैनल है वो उतना बेहतर यहाँ पर कंपनी नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे फीचर्स यहाँ इसके कंसोल पैनल में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं मेन फीचर की बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर गियर इंडिकेटर आ जाता है कि किस गियर में ये बाइक है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा कलरफुल यहाँ पर आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, फुली डिजिटल आ जाता है। और यहाँ पर क्या है कि हेलमेट रिमाइंडर भी आता है कि हेलमेट आप लगा लीजिए, तो एक ये सेफ्टी फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी फ्यूचर में कंपनी यहाँ पर ब्लूटूथ एडिशन भी लेकर आएगी, जो कि काफ़ी बेहतर हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फुली डिजिटल आ जाता है और ये काफ़ी बिजी रखा गया है। और इसमें ये है कि कितने रेंज का भी इसमें पेट्रोल है, कितना ये माइलेज दे रही है, और ये सारे जो मेन फीचर हैं वो देखने को मिल जाते हैं। 125 सीसी कैटेगरी में पहली बार इको मोड और स्पोर्ट मोड दिया गया है। इको मोड मतलब कि अगर आपको एक बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, एक बेहतर माइलेज चाहिए, तो आप इको मोड के साथ में जा सकते हैं। और अगर आपको क्विक राइड चाहिए यानी फास्ट राइड चाहिए तो आप स्पोर्ट मोड के साथ में जा सकते हैं। स्पोर्ट मोड का यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दिया गया है इको मोड और ये पावर मोड, जिसको मैं यहाँ स्पोर्ट मोड अभी बुला रहा था। तो 0 to 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड मात्र 5.9 सेकंड में ये बाइक पकड़ लेती है पावर मोड पे। तो एक क्विक पावर मिल जाता है और कंपनी का कहना है कि इस सेगमेंट में सबसे बेहतर यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंटेलिगो फीचर भी दिया गया है फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए, ताकि जैसे अगर आप ट्रैफिक में होते हो और 10 सेकंड तक ये बाइक खड़ी रहती तो अपने आप बंद हो जाएगी। तो इंटेलिगो फीचर भी दिया गया है। तो यानी कंपनी ने फ्यूल एफिशिएंसी पे यहाँ पर काम किया है कि माइलेज भी बेहतर है, क्योंकि 125 सीसी कैटेगरी में माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी कम्यूटर सेगमेंट बाइक के लिए। कंपनी ने यहाँ पर ये भी ध्यान रखा है। तो ये भी एक वजह हो जाती है इस बाइक को परचेज करने की। बाइक चलाते हुए कोई भी ये नहीं चाहता है कि इंजन बहुत ज़्यादा नॉइज़ करे या बाइक जब हम स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो। तो यहाँ पर इस टीवीएस रेडर में एक ये भी शानदार फीचर मिल जाता है कि यहाँ पर साइलेंट स्टार्ट मोटर दी गई है। तो जैसा मैं आपको यहाँ पर नोट कराना चाहूँगा कि इस बाइक को जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक यहाँ पर स्टार्ट हो गई और ये बाइक बिल्कुल पता भी नहीं चली। तो अभी क्या है कि बाइक जब थोड़ा सा चलेगी तो यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट साउंड थोड़ा कम हो जाएगा। वहीं जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो बाइक के हिसाब से काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी ज़्यादा बेस मिल जाता है। 125 सीसी का ये इसका एग्जॉस्ट नोट लगता भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों का ये भी रहता है
कि एटलीस्ट एग्जॉस्ट नोट जो है वो बेहतर हो, यानी जिनको साइलेंट स्टार्ट मोटर भी मिल जाती है, इंजन भी काफ़ी शांत है और इसका एग्जॉस्ट नोट जो लोगों को एक पावरफुल चाहिए होता है वो भी इस बाइक में मिल जाता है। तो ये भी एक वजह हो जाती है इस बाइक को परचेज करने की। इस टीवीएस रेडर 125 में एक और शानदार फीचर दिया गया है, जैसे कि अगर आपको कुछ भी सामान वगैरह रखना है, वॉलेट रखना है, तो आप यहाँ इसकी सीट के नीचे रख सकते हैं। तो ये फीचर 125 सीसी में देखने को नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर अभी पेपर वगैरह रखे हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर मोबाइल वगैरह भी रख सकते हैं और छोटा मोटा अगर कुछ सामान वगैरह आपको रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फीचर देखने को मिल जाता है, तो जिससे क्या है कि आप सामान वगैरह भी रख सकते हैं, जो कि इस तरह के फीचर 125 सीसी बाइक में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा क्या है कि आगे की तरफ में यहाँ पर क्या है कि मोबाइल चार्जिंग का भी एक पॉइंट दिया गया है, ये जो कि एसेसरीज का पार्ट है। इस बाइक के कई सारे मैंने फीचर्स बताए, लेकिन क्या है जब हमने इस बाइक को ऑफ रोडिंग की, मतलब खराब रास्तों पर चलाया विद पिलियन, तो इसका जो रियर सस्पेंशन है वो काफ़ी बेहतर मुझे मिला, क्योंकि यहाँ पर जो झटके हैं वो उतने महसूस नहीं हो रहे थे और जो गड्ढों पे जब ये बाइक गई तो काफ़ी ईजी जो है ईजिली हम राइड कर ले रहे थे और गड्ढे बहुत कम महसूस हुए। तो यहाँ पर जो इसका सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक सेफ्टी फीचर जो मिस हो रहा था वो है इसका साइड स्टैंड। जैसे अगर ये बाइक साइड स्टैंड लगा होगा और बाइक हम स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी, और अगर जैसे हम बाइक स्टैंड अगर हम हटा देंगे तो ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर क्या है कि जैसे ही हमने स्टैंड ऐसे किया तो ये बाइक बंद हो जाएगी। तो एक सेफ्टी फीचर भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये तो कुछ थे पॉजिटिव पॉइंट जो इस बाइक को परचेज करने की वजह हो जाती हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ डिसएडवांटेज है? इस बाइक की जब लॉन्चिंग थी उससे पहले जब हमने वीडियो शूट किया था और हमने पब्लिक किया था, लोगों का यही कहना था इस बाइक में सभी चीज़ें तो अच्छी हैं और लोगों को चलाने के बाद भी लोगों का यही कहना था बाइक में सभी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक है, वो है कि इसमें किक नहीं दी गई है। तो मुझे भी लगता है शायद यहाँ पर किक स्टार्ट ज़रूर इस बाइक में होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को ध्यान देना चाहिए था। हालांकि कंपनी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये ज़रूर कहा था कि किक की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस फ्री यहाँ पर बैटरी मिल जाती है। तो इस बाइक में आपको कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट लगते हैं जो हमने वीडियो में कवर नहीं किया है, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें बता सकते हैं, कोई सजेशन है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को कर सकते हैं लाइक। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मोटर बडी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, motorbuddy.co.in हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।